हेलो मेरे प्यारे चीतो, क्या हाल चाल? सब ठीक हो? ठीक तो हो गए ही, हमसे जो पढ़ रहे हो ना। तो आज हम लोग फिर ग्रामर की क्लास करने वाले हैं और उसमें हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कल की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों ने उसका रिवीजन भी किया होगा। रिवीजन नहीं किया तो रिवीजन कंटिन्यू करते रहिएगा और जो पिछली क्लासेस अगर कोई छूटी हुई हैं तो उसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और जितने भी क्वेश्चन आंसर है सबको याद करते हुए चलिए। अब आपके पास कोई टाइम नहीं है, ठीक ध्यान समझना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, मतलब आज लगभग लगभग बेसिक के साथ हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर कर लेंगे। तो अब डर नहीं लगेगा। अगर ग्रामर से डर लगता था ना तो आप लोग पहली क्लास देखे होंगे कल वाली, मज़ा आई होगी ना। आज मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा, ठीक। आज मैं फिर से आपको क्या करवाऊंगा, थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा। उसके बाद फिर आज आगे हम लोग क्लास करेंगे। जो कल हम लोगों ने क्लास किया था ना, आज मैं उसका पहले आपको रिवीजन करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास आगे करेंगे, ठीक। चलो ध्यान देते हैं। तो वीडियो को फटाक से तब तक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड में है सबको बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है और धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश को ख़त्म कर रहे हैं और ख़त्म हो जाएगा, टेंशन मत लेना। यही ख़त्म करने के बाद ना तो आप लोग जो बोलोगे वॉइस नरेशन टेंस जो बोलोगे वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक। टेंशन मत लेना। तो सीधा हम लोग अब क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज देखते हैं हम लोग इन्हीं टॉपिकों में से पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान देना। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी टॉपिक्स में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो कॉपी और पेन ले लिए ना, स्टार्ट करें क्लास? और स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ लिखते चलना, ठीक। तो ध्यान दो ये, ठीक। तो हम लोग आ जाते हैं अपने बोर्ड पर। ऑफलाइन वाली पूरी फीलिंग आएगी, ठीक, जैसे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते हो ना स्कूल में, वैसे ही, ठीक। चलो देखते हैं। तो पहले पिछला रिवीजन करते हैं कल की क्लास का, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था एक बार जल्दी जल्दी मोटा मोटा से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था ग्रामर। क्या स्टार्ट किए थे? ग्रामर, ठीक। ग्रामर की डिफिनेशन हमने देखा था, फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपको ना दिखे तब तक लिखेंगे। तो इसमें हम लोग कलर ले लेते हैं वाइट, ज़्यादा बढ़िया दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग कल पहले किसकी डिफिनेशन देखे थे? ग्रामर की। किसकी देखे थे? ग्रामर। ग्रामर से फिर हम लोग क्या देखे थे? लेटर। कल की क्लास देखे हो ना, साथ ही साथ भी पूछेंगे, आप लोग को ही बताना है। लेटर के बाद हम लोगों ने देखा था अल्फ़ाबेट। लेटर के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? अल्फ़ाबेट, ठीक। अल्फ़ाबेट में ही हम लोगों ने क्या देखा था? वावेल। और क्या देखा था? कॉन्सोनेंट, ठीक। कॉन्सोनेंट हम लोगों ने ये भी देखा था। और उसके बाद फिर क्या आ गया था? हमारा वर्ड आ गया था। उसके बाद हमारा क्या आ गया था? वर्ड। वर्ड के बाद हम लोगों ने देखा था प्रीफिक्स, ठीक। सारा रिवीजन करवा दूंगा, टेंशन मत लो, बस 5 मिनट दो बस। उसके बाद फिर सफिक्स। सारी चीज़ें पता है ना, मैंने पेड़ बना कर भी बताया था, एक बार फिर से बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक। बिल्कुल भी टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं। ये हो गया सफिक्स। फिर हमारा क्या वर्ड बन गया था ना, उसके बाद हम लोगों ने बना लिया था सेंटेंस। फिर हम लोगों ने क्या देख लिया था? सेंटेंस। फिर क्लॉज या फ्रेज ले लेते हैं, जो भी फ्रेज ले लेते हैं, पहले पहले ले लेते हैं फ्रेज, फिर क्या हो जाएगी हमारी? क्लॉज, ठीक। इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्लियर है ना सारी चीज़ें? तो आओ एक एक करके अब हम लोग देखते हैं। ग्रामर में मैंने क्या बताया था, ठीक। ग्रामर में मैंने ये बताया था, ठीक, कि ग्रामर वे होते हैं जो किसी शब्द को या किसी वाक्य को रूल के अकॉर्डिंग सही करते हैं। अगर ग्रामर ना होता ना, चाहे हिंदी की बात करो इंग्लिश की बात करो, तो जो हम लोग सही लैंग्वेज में बोलते हैं कि राम अपने घर जाता है, ठीक, तो इसको हम लोग टूटा फूटा बोलते और उसको समझ भी ना पाते। तो ये जो रूल जो स्ट्रक्चर सही से करता है ना, यही कौन करता है? ये ग्रामर ही करता है। ये काम किसका होता है? ये काम होता है ग्रामर का, ठीक। तो ध्यान देना, देखो, ठीक। कैसे? तो ग्रामर मतलब हमें क्या बताता है? हमें रूल्स बताता है। क्या बताता है?
रूल्स कि किस तरीके से हमें सेंटेंस को बनाना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये सब काम किसका होता है? ग्रामर का होता है। मतलब ग्रामर मतलब ये कि हमें शुद्ध लिखना सिखाए। शुद्ध क्या सिखाए? लिखना। लिखने का तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको कल मैंने बताया था, ठीक? जैसे कल बताया था ना कि CAT कैट करके, या DOG डॉग, GOD गॉड, इस तरीके से। तो लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ भी तो निकलना चाहिए। तो वही क्या है, जो शुद्ध या जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध लिखना सीखते हैं, वही हमारा क्या होता है? ग्रामर। क्लियर है ना? अब देखो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखा लेटर। लेटर तो मैंने बताया था ना, लेटर जैसे ABCD ऐसे करते करते XYZ। ठीक? लेटर ये हमारे होते हैं A to Z, ABCD XYZ, मतलब EFGH जितने भी हैं सारे आ जाएंगे। ठीक? तो लेटर में क्या था, इसमें क्रम जरूरी नहीं था कि क्रम से ही लिखा हो। ठीक? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये क्लियर हो गया लेटर। अल्फ़ाबेट में हमने क्या देखा था? 26 लेटर्स। कहाँ से? A to Z। कहाँ से कहाँ तक? A to Z तक। इसमें अल्फ़ाबेट में हमें क्या करना पड़ेगा? ABCD ध्यान रखना पड़ेगा। ABCD करके XYZ। ठीक? ये तो अल्फ़ाबेट में हमें एक क्रम से चलना पड़ता है, सीरियल से। और लेटर तो कोई भी लेटर बोल दो, A to Z में से कोई भी लेटर बोल दो, लेटर हो गया। ठीक? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो वॉवेल, अब इन्हीं में से हम लोग क्या निकाले थे? वॉवेल। और वॉवेल में मैंने आप लोग को क्या-क्या बताया था? A, E, I, O, U। ठीक? ये पाँचों क्या थे? ये पाँचों थे वॉवेल। ये पाँचों क्या थे? यही पाँचों क्या थे? वॉवेल थे। क्लियर है ना? मैंने बताया था। और सेमी वॉवेल भी बताया था, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, W और Y करके। क्लियर है ना? उसके बाद कॉन्सोनेंट में क्या था? कॉन्सोनेंट में मतलब देखो, इन्हीं पाँचों को छोड़कर जितने बचे सब के सब किस में आ जाएँगे? कॉन्सोनेंट में आ जाएँगे। जैसे B, C, D, F, G, H, I इसमें आ गया, नहीं लेंगे। J, K, L, M, N, O इसमें है ना, O नहीं लेंगे। P ऐसे करके Z तक। ठीक? जो वॉवेल में उसको छोड़कर बाकी हम लोग कॉन्सोनेंट में। ठीक? और सेमी वॉवेल का मैंने बताया ना, उसको अपवाद माना जाता है, WY। ठीक? तो इतना समझ के चलना। अब उसके बाद हम लोग ये हो गया, वर्ड बनाए थे। वर्ड क्या? लेटर को ही मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। लेटर को ही मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। वर्ड मतलब बताया था ना आपको, शब्द। वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। ठीक? तो लेटर मतलब यहीं से एक-एक अक्षर को उठा लो, जोड़कर बना। जैसे बताया था ना मैंने, एक अक्षर मैंने उठा लिया T, और एक अक्षर उठा लिया मैंने C, एक अक्षर उठा लिया मैंने A। ठीक? तो अब क्या करना है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? ठीक? तो हमें एक अक्षर मिला T, एक अक्षर मिला C, एक मिला A। अब हमसे कोई बोला कि इनको तीनों को मिलाकर मुझे शब्द बनाकर बताओ। ठीक? तो 3 अक्षर हैं, जब ये अलग-अलग रहेंगे तो क्या रहेंगे? अक्षर रहेंगे। क्या रहेंगे? देखो, जब ये अलग-अलग रहेंगे तो क्या रहेंगे? अक्षर। और जब इनको मिला दोगे और कोई अर्थ देने लगेंगे, ठीक? तो क्या बन जाएँगे? शब्द बन जाएँगे। ठीक? सही है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। जैसे देखो, ये तीनों हमें मिला, ठीक? तो इनसे हम लोग क्या-क्या बना सकते हैं? कल मैंने आपको बताया था ना? हाँ, सही बोल रहे हो। ठीक? क्या? एक तो CAT, एक तो कैट बन गया। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा ACT। ठीक? ये भी सही, ये भी सही। एक्ट मतलब कार्य। एक और अगर बनाने के लिए तो बना सकते हैं, जैसे TCA, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग, गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हम लोग ये भी जान गए। अब देखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में मैंने क्या बताया था, इसे याद रखो। प्री मतलब पहले। पहले प्री होता है, फिर क्या होता है? मेंस होता है। तो आप लोग उतना पता होगा आपको, मुझे पता है। ठीक? तो प्री मतलब पहले, तो मतलब जो मेन वर्ड या मेन शब्द जो होते हैं ना, उसके पहले जो यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे देखो, एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देकर बताते हैं। पहले ये स्पेस दिए, फिर प्लस किए, यहाँ पर लिख दिए सॉल्व। क्या लिख दिए? सॉल्व। ठीक? यहाँ पर क्या लिख दिए? सॉल्व। सही है? तो देखो, सॉल्व मतलब क्या होता है? हल करना। सॉल्व मतलब क्या होता है? हल करना। ठीक? अगर इसके पहले हम लोग क्या जोड़ देते हैं? देखो, इसके पहले हम लोग क्या जोड़ देते हैं? इसके पहले हम लोग जोड़ देते हैं अन। इसके पहले क्या जोड़ दिए? अन। ये बराबर में क्या बन जाएगा अब?
अब क्या बन जाएगा, ध्यान से बताना, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा अनसॉल्व। क्या बन जाएगा, अनसॉल्व। ठीक, तो देखो सॉल्व मतलब क्या हुआ, जो हल करना होता है, सॉल्व करना, हल करना, अनजोड़ दिए तो क्या बन गया, अनसॉल्व। अनसॉल्व मतलब हल ना करना, जो हल ना हो, अनसॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो हमने किसको जोड़ा पहले, देखो पहले इसका अर्थ कुछ और था, और जब प्रीफिक्स जुड़ गया ना तो इसका अर्थ कुछ और हो गया। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रही है ना क्लास। ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। और आज की क्लास इस तरीके से होगी ना, आपको अभी आगे देखना और मज़ा आएगी। ठीक, तो मार्केट में कोई इसकी कॉपी नहीं कर पाएगा, देखते रहना, कॉपी करते करते थक जाएंगे, देख लेना। अब आपको यूट्यूब पर ऐसी क्लासेस भी दिखाई देंगे कि ठीक इस तरीके से जैसे मैंने बनाया हुआ डिजाइन किया हुआ है। ठीक, ध्यान देना। तो सफिक्स में क्या बताया था, जस्ट इसी का उल्टा, मतलब जैसे प्रीफिक्स में हम लोग पहले ऐड किए, सफिक्स में कहाँ ऐड करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। सफिक्स में कहाँ ऐड करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। ठीक, आज मैं थोड़ा सा और आपको एडवांस बताता हूँ। जैसे देखो, मान लो जैसे लिखा है ब्यूटी, क्या लिखा है, ब्यूटी। ठीक, प्लस स्पेस। अब यहाँ पर आप लोग क्या जोड़ सकते हो, ब्यूटी मतलब सुंदर, ब्यूटी मतलब सुंदर। ठीक, तो क्या जोड़ सकते हैं यहाँ पर, फुल। हाँ सही है, क्या जोड़ सकते हो, फुल। लेकिन अब याद रखना, अब क्या होगा जब इसको बराबर में लिखोगे, BEAUTIFUL। ठीक, अब जब इसको बराबर में लिखोगे ना, तो यहाँ पर जो y है ना, ये किस में चेंज हो गया, आई में। y जो था वो किस में चेंज हो गया, आई में। तो क्या बन गया, ब्यूटीफुल। तो देखो ब्यूटी में हम लोग लास्ट में जोड़े थे ना फुल, तो ये क्या जुड़ा था, सफिक्स। यही क्या जुड़ा था, यही जुड़ा था हमारा सफिक्स। क्लियर है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा स्पीड करते हैं, स्पीड को अपनी अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक, देखो अब सेंटेंस मतलब क्या होता है, बताया था मैंने आपको, वाक्य। सेंटेंस मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, वाक्य। तो वाक्य क्या होता है, देखो सबसे पहले तो शब्दों के समूह को ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक, ध्यान समझना। तो इसको ऐसे बोल सकते हो ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बट क्या, मीनिंग भी निकलना चाहिए, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, तभी तो वो सेंटेंस बनेगा, नहीं तो सेंटेंस नहीं बनेगा। अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं फिर से। ठीक, ध्यान देना। जैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक, क्या, एक नाम लिख देता हूँ। जैसे मान लो मैं नाम लिख देता हूँ, आदर्श इज अ गुड बॉय। ठीक, आदर्श इज अ गुड बॉय। या मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक, यहीं पर ध्यान से देखना, बाकी इसको अभी बाद में बता देंगे। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिख देता हूँ, आयुष एंड एंड अभिनव आर फास्ट फ्रेंड्स। ठीक, मान लो ये लिख दिया मैंने। ठीक, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल। तो अब देखो इसमें मैंने क्या किया है, देखो ध्यान से। ठीक, किया क्या है, सेंटेंस बना रहे थे ना हम लोग, सेंटेंस ही बना रहे थे ना। तो देखो पहले हम लोगों ने नाम लिखा, जिसको आप लोग सब्जेक्ट बोलते हो, फिर वर्ब लगाया, फिर ये आर्टिकल लगाया, ये गुड बॉय करके। ठीक, देखो आर्टिकल किसके लिए आता है आपको पता होगा ना, नाउन के लिए। तो कौन सा नाउन इसके लिए, बॉय। क्लियर है ना, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर हो जाएगा। तो देखो एक क्रम में मैंने लिखा, आदर्श इज अ गुड बॉय, ऐसा लिखा। ठीक, तो जब क्रम में लिख दिए और इसका अर्थ भी निकल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस होगा। अगर इसी को हम लोग उल्टा सीधा लिख देते, इधर उधर करके मिक्स करके, ठीक, कोई क्रम ना होता, तो सेंटेंस होता नहीं होता। समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, आयुष एंड अभिनव दोनों सब्जेक्ट बने, फिर वर्ब आ गए, फास्ट फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, घनिष्ठ मित्र हैं। ठीक, पक्के दोस्त जिसको बोलते हो ना, क्लियर है, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और अगर एक आध एग्जाम्पल इसका समझना चाहो तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो अ, गुलाम एंड विशाल, ठीक, प्ले क्रिकेट। ठीक, ये मैंने लिख दिया।
प्ले क्रिकेट। तो अब यहाँ पर फिर से देखो, ये गुलाम एंड विशाल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये प्ले क्या हो गई हमारी, वर्ब हो गई। ठीक, ये क्या होगी, वर्ब, फिर ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो एक क्रम इसका भी है ना, तो क्या हो जाएगी, ये हमारा सेंटेंस है, सही है। अब अगर इधर हम क्या कर देते, प्ले पहले लिख देते, ठीक, फिर गुलाम एंड विशाल करके उसके बाद क्रिकेट लिख देते, तब क्या सही होता, नहीं सही होता, गलत हो जाता। क्लियर है ना, मतलब यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गई ना। हाँ ठीक, आगे फ्रेज में मैंने क्या बताया था, फ्रेज में क्या बताया था, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होंगे, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे। ठीक, तो जैसे कुछ भी प्रेपोजिशन, वैसे तो ये मैक्सिमम किससे स्टार्ट होता है, प्रेपोजिशन से। जैसे ये लिख देते हैं इन द मॉर्निंग, ठीक, बस समझ लो, लिखना तो है नहीं यहाँ पे, केवल समझना है बस। ठीक, इन द मॉर्निंग, ठीक, ऐसे लिख दिए। ये देखो इन हमारा क्या प्रेपोजिशन, उसके बाद सारी चीज़ें आई हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब नहीं है ना इसमें, ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। और क्लॉज में मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा। ठीक, वही हमारी क्या कहलाएगी, क्लॉज। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ट्री कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा वो भी बता देते हैं, ट्री कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, सारी चीज़ें इरेज कर दें इसको। देखो एक बार में जादू, जादू देखोगे, देखो एक बार में जादू दिखाते हैं, ठीक, ध्यान से देखना, जादू, जादू गायब हो गया, देखे, तुम्हारे पास ऐसा जादू है, नहीं है, आओ देखते हैं आगे। ठीक, देखो ट्री कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था आपको, ठीक, ट्री कॉन्सेप्ट बताते हैं ध्यान से। देखो ट्री कॉन्सेप्ट मैंने पहले तो पेड़ बनाया था, सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, पेड़ बनाया था। ठीक, आगे फिर उसके बाद ठीक, पेड़ बना लिया, ठीक, उसके बाद फिर क्या किया था मैंने, इधर, इधर, जो बीच में था वो क्या था, जल्दी से बता देता हूँ, मेन वर्ड। बीच में क्या था, बीच में था हमारा मेन वर्ड, मैंने बता दिया था, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक, इधर हमारा क्या था, प्रीफिक्स था, इधर क्या था, प्रीफिक्स था। ठीक, और इधर क्या था, इधर हमारा था सफिक्स। ठीक, इधर क्या था, इधर हमारा था सफिक्स। ठीक, ध्यान देना, प्रीफिक्स ये हो गया। ठीक, मेन वर्ड बीच में रहेगा, पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स, और बाद में क्या आएगा, सफिक्स। समझ में आ रहा है ना, मेन वर्ड बीच में रहेगा, पहले प्रीफिक्स और बाद में क्या आएगा, सफिक्स। क्लियर है चीज़ें। तो यह था, हम रिवीजन करवा दिए, आप लोग एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था ना, आप लोग वही एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग आज की क्लास में बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, आज की क्लास आपकी कंटिन्यू होने वाली है। ठीक, चलो ध्यान देते हैं, आज की क्लास ये देखो, रंग बिरंगा, मजा आ गया ना, कैसा लग रहा है बताओ जल्दी से, ऐसा लग रहा है जैसे दिल गार्डन गार्डन हो गया हो। और देखते हैं आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नाउन से। ठीक, जल्दी ध्यान समझना, ठीक, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ेंगे। ठीक, अगर क्लास ज़्यादा लंबी लग रही है तो कमेंट कर दिया करो, बहुत बड़ी क्लास नहीं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मेन फोकस क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए क्लियर। भले आप लोग को 10 ही मिनट की क्लास मिले, 15 मिनट की क्लास मिले, जरूरी नहीं 1 घंटे का क्लास मिले। कभी कभी ऐसा होता है 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। पढ़ो थोड़ा, लेकिन जिसको कहते हैं ठोस पढ़ो। क्लियर है ना, आओ देखते हैं। तो आओ देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, नाउन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन से। देखो स्टार्ट करते हैं नाउन से। ठीक, तो पहली हेडिंग क्या बनाओगे, नाउन। पहली हेडिंग क्या बना लोगे, नाउन। नाउन मतलब मैंने बताया था ना क्या होता है, संज्ञा। नाउन मतलब संज्ञा। ठीक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, मतलब नाम वाले शब्द। नाउन क्या होते हैं, नाम वाले शब्द। जैसे देखो अगर परिभाषा लिखना हो तो लिख लेना, ये परिभाषा लिखा है इसकी। ठीक, क्या, जिस वर्ड से किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या आइडिया का नाम पता चले उसे नाउन कहते हैं। इसकी हिंदी भी बता देता हूँ। देखो पर्सन मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, व्यक्ति। ठीक, पर्सन मतलब क्या होता है, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। ठीक, पर्सन मतलब व्यक्ति। प्लेस मतलब आपको पता होगा, स्थान। एनिमल मतलब जानवर। ठीक, और थिंग्स मतलब वस्तु, थिंग्स मतलब वस्तु। आइडिया मतलब विचार, भावना, कुछ भी बोल सकते हो।
विचार, ठीक, या भावना, कुछ भी बोल सकते हो, का पता चले। ये तो परिभाषा होगी, लेकिन मैं सिंपल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो ये वाली डेफिनेशन लिखी है, ठीक? ये इसकी रियल डेफिनेशन बन गई, मतलब है तो वो भी क्लियर, मतलब है वो भी डेफिनेशन, ऐसी बात नहीं। लेकिन सिंपल समझो, नाउन क्या होता है। नाउन मतलब किसी चीज का नाम। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ न कुछ क्या है, नाम है। तो सब क्या है, नाउन है, ठीक। जैसे अगर बोल सकते हैं हम, ये हमारे हाथ में क्या है, पेन, ठीक, ये भी क्या है, नाउन। ये क्या है, माइक, ये भी क्या है, नाउन। कैप लगाया हूँ, ये कैप क्या हो जाएगा, नाउन। ये कड़ा जो है मेरा क्या है, नाउन, नाम है ना। मैं भी नाउन नहीं, मेरा नाम सौरभ है, पता है ना। ठीक, ऐसे तो आप भी नाउन हो जाएँगे, ऐसे तो आप भी नाउन हो जाएँगे, ठीक। वो नाउन नहीं जो मुझे पता है कौन-सा सोच रहे हो, वही मैं भी सोच रहा था, ठीक, वो नाउन नहीं, ठीक। तो मतलब जितनी भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब क्या हो जाएँगी, नाउन। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ये लड़का है, ये भी नाउन। यहाँ पर देखो अगर ये स्कूल बना हुआ है, ये भी क्या है, नाउन है। डॉग है यहाँ पर, ये भी क्या है, नाउन है। फ़ोन है, नाउन है। हर्ट है, नाउन है। ठीक, ये देखो इधर बल्ब है, ये क्या है, बल्ब, ये भी क्या है, नाउन। ये हर्ट नाउन, स्टार्स नाउन, जो यहाँ पर फूल-वूल बने हुए हैं, ठीक, देखो ये जो फूल-वूल बने ये सब भी क्या हैं, नाउन है। और यहाँ पर ये क्लाउड, बादल है ना, ये नाउन है। इतनी चीज़ें देखो मैंने आपको दिखा दी एक ही स्लाइड में, सारी चीज़ें यहीं पर हैं। तो आपके आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं या इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका नाम है, सब के सब क्या हैं, नाउन हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त ये तो हो गया, ठीक, नाम वाला, चाहे वो पर्सन के नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, ये भी खत्म। एनिमल, जानवरों का भी नाम होता है, नाउन। प्लेस मतलब स्थान, जैसे स्थान आपको पता है ना, हाँ, किसी भी स्थान का नाम भी क्या होता है, नाउन होता है। आइडिया, विचार, इसमें देखते हैं कैसे नाउन होता है। इसमें ऐसे नाउन होता है, जानते हो कैसे, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ बता देता हूँ, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ठीक, ईमानदारी, ठीक। ये भी हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ये भी क्या होता है, नाउन होता है। मतलब इस तरीके, जैसे बेईमानी, ईमानदारी, जैसे चतुर, होशियार, समझ में आ रहा है, सब क्या हो जाएंगे, नाउन, ठीक। जो क्वालिटी होती है, इसे समझो क्वालिटी। तो आगे देखो, मतलब देखो क्या लिखा है, मतलब अगर किसी चीज का नाम है तो वह क्या है, नाउन। बता दिए ना, ये तो मैं कब से बता रहा था आपको। कोई भी नाम कॉल्ड नाउन, कोई भी नाम कॉल्ड नाउन, मतलब कोई भी नाम हो क्या कहलाएगा, हमेशा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, नाम। बस एग्जाम्पल जैसे लिखा है, देखो एग्जाम्पल लिखा है, राहुल इज माई फ्रेंड। अच्छी बताओ ये सेंटेंस है कि नहीं, ये सेंटेंस जो है वो है कि नहीं, सही है ना। क्योंकि देखो पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, तो सही है, मतलब सेंटेंस तो है ही, ठीक। तो इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है, इतना शब्द लिखा है, इसमें बताओ नाउन कौन सा है, नाउन क्या है। नाउन कौन होगा, जिसका नाम होगा, और नाम किसका है, राहुल का। ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक। तो राहुल क्या है, पर्सन है, किसका नाम है, पर्सन का नाम है। जैसे यहाँ पर लिखा है, दिस स्कूल इज वेरी फेमस, दिस स्कूल इज वेरी फेमस। तो यहाँ पर देखो नाम किसका है, स्कूल। फेमस किसी का नाम होता है, नहीं, स्कूल नाम है, ये क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक। और है क्या, ये प्लेस, ये क्या है, प्लेस। द डॉग इज स्लीपिंग, द डॉग इज स्लीपिंग। तो देखो यहाँ पर द डॉग इज स्लीपिंग, कुत्ता सो रहा है, तो ये डॉग तो नाम है ना, ये देखो ये डॉग क्या है, नाम है, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। किसका नाम है, एनिमल का। आपको दिख रहा है ना, ये स्कूल हो गया, ये पर्सन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, दिस फोन इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, महंगा, ठीक। एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है। तो देखो यहाँ पर फोन, फोन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी आ गया ना यहाँ पर, ऑनेस्टी, ठीक, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या है ये, आइडिया या क्वालिटी बोल सकते हो, ठीक। बेस्ट पॉलिसी, गुड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ट्रिक क्या समझ सकते हो, जिसका नाम है वही नाउन है। ट्रिक क्या है इसकी, जिसका नाम है वही नाउन है। समझ में आया नाउन क्या है। कुछ भी आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं, कैमरा है, और क्या बोलते हैं, सीपीयू है, पीसी है, बॉटल है, बहुत सारी चीजें हैं, माउस है, कीबोर्ड है, ठीक, कैमरा है, बोर्ड है, लाइट बोर्ड है, इधर देखो ट्यूब लाइट भी लगी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सारी चीजें बहुत सारी इसमें लाइट वाइट लगी हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, नाउन है, मतलब जितनी भी चीजें हैं जिनका नाम है, नाउन है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना, तो आप लोग अच्छे से फेयर बना लीजिएगा इसकी।
कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको अगर क्लास में अच्छे समझ में आ जाता है तो फेर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मेन मकसद ये है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या, प्रोनाउन। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रोनाउन। तो ये हम लोग जनरली देख के आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं। ठीक, देख के आ रहे हैं इन्हीं सबको, जो 8 होते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, तो उसी के बारे में। तो हम लोग दूसरी हेडिंग क्या देखेंगे, प्रोनाउन। दूसरी हेडिंग क्या बनेगी हमारी, दूसरी हेडिंग बनेगी प्रोनाउन। ठीक, ध्यान देना। अब इसको भी समझ लो, प्रोनाउन क्या होते हैं। नाउन समझ में आ गया ना, आओ प्रोनाउन देखते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, देखो, रिप्लेसमेंट वर्ड। ये क्या होते हैं, रिप्लेसमेंट वर्ड होते हैं, बदलने वाले शब्द हैं। ठीक, और किसको बदलेंगे, नाउन को बदलेंगे। मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो परिभाषा लिखा है, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है, देखो, अगर हम किसी का नाम बार बार बोलेंगे तो सेंटेंस अजीब लगेगा, सही बात है। अगर किसी को जैसे बार बार बोलोगे, ठीक, बार बार उसका नाम ही बोलते रहोगे, क्या होगा, अजीब लगेगा। ठीक, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी इसमें आएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखो कैसे। इसलिए नाउन की जगह जिस वर्ड का यूज किया जाता है या करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ये तो परिभाषा है, हिंदी में सिंपल से लिखा, आप भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लिखा, देखो ध्यान से, राहुल इज अ डॉक्टर, राहुल वर्क्स इन दिल्ली, राहुल हेल्प्स एवरीवन। लिखा क्या है, राहुल इज अ डॉक्टर, मतलब राहुल डॉक्टर है। ठीक, राहुल कहाँ काम करता है, दिल्ली में काम करता है। और राहुल हेल्प्स एवरीवन, और राहुल सभी की मदद करता है। ठीक, तो देखो बार बार राहुल बोल रहे हैं ना, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक, ध्यान सुनना, देखो कैसे कर सकते हैं। राहुल तो बोल दिए, राहुल ही डॉक्टर है। देखो जो राहुल है इसी के बारे में आगे जानकारी दी जा रही है। राहुल क्या है, डॉक्टर है। दिल्ली में कौन काम करता है, राहुल है। ठीक, ये भी हो गया। और फिर मदद सबकी कौन करता है, राहुल करता है। तो मतलब जितने भी काम हो रहे हैं सबका सब कौन कर रहा है, राहुल ही कर रहा है ना। तो हम लोग बार बार राहुल नहीं बोलेंगे, बार बार राहुल नहीं बोलेंगे, एक बार उसका नाम लेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कौन है। एक बार आपने नाम ले लिया, दोबारा जब वही नाम होगा, अगर कोई दूसरा नाम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वही नाम दोबारा आएगा ना, तो हम उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, प्रोनाउन में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही। पर्सन के लिए किसका यूज करते हैं, ही। मैं अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ही सी इट सब बता दूंगा। ठीक, प्रोनाउन फिर से जहां मिलेगा वहां पर क्या कर देंगे, ही। ठीक, लड़के के लिए आप लोग ऐसे बोलते हैं ना, लड़के के लिए किसका यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। तो ये देखो नीचे वाला एग्जाम्पल जो लिखा है वो सही लिखा है। ठीक, ये देखो, ठीक, यहाँ ही ने राहुल की जगह ली, मतलब यहाँ पर जहाँ जहाँ राहुल लिखा तो वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। अब देखो प्रोनाउन होते क्या हैं, ये देखो आपको लिखा है ना, ये प्रोनाउन, ये ध्यान से, आई, ठीक, यू, ही, सी, इट, वी, दे, या आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ऐसा बोल सकते, 7 होते हैं। अभी मैं लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ट्रिक याद रखोगे क्या, प्रोनाउन बराबर नाउन की जगह, मतलब नाउन की जगह जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वही क्या होगा, प्रोनाउन। और प्रोनाउन अगर आपको जानना हो कि शब्द देखकर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, ये ध्यान देना। जैसे अगर आपको कहीं मिले, देखो, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, ठीक, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन। इसके अतिरिक्त और भी होते हैं, जैसे देखो, ही के साथ जैसे हिज हो गया, ठीक, और क्या हो गया, हिम हो गया, ठीक, ये भी होंगे, सीक वाला, मतलब जितने इसके पार्ट्स होते हैं ऐसा बोल सकते हैं, इनका पूरा परिवार किसके अंतर्गत आता है, प्रोनाउन। बाकी वो कार्य अलग अलग करते हैं, ये मैं आपको आगे ऐसे पढ़ते रहोगे ना तो बताता रहूंगा। तो अभी केवल आप इतना जानना, ठीक, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, और यू, देखकर जान जाओगे ना, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। और मैक्सिमम ये सब किसका काम करते हैं, ये सब काम करते हैं किसका, सब्जेक्ट का, याद रखना, किसका काम करते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेते हैं, कुछ क्या केवल एक ही है, जैसे यहाँ पर यू लिखा है, ठीक, और एक और है, इट है। ठीक, ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करते हैं। ठीक, इतना आप लोग याद रखना, बाकी मैक्सिमम किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का ही काम करते हैं। क्लियर है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, बस सिंपल सा था कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, ठीक, जो नाउन बार बार बोलते हैं ना नाम, उसको रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने था। ठीक, चलो हमारा ये प्रोनाउन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक, हमारा क्या हुआ, ध्यान से देखते हैं, हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन भी कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आज की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में,
और कल की क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, मतलब वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी है शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना क्लास कि जो ये पीपीटी है या बैकग्राउंड ये कितना अच्छा आपको लगा था, ठीक? तो आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। कोई दिक्कत होगा तो मेरे पास आप मैसेज करना या कमेंट के माध्यम से बता देना। कोई भी दिक्कत हो आप बता देना। किसी की क्लासेस चाहिए मैथ की, साइंस की या मतलब साइंस में कोई भी पोर्शन हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी हो, जो आपको चाहिए हिंदी की, जो भी चाहिए आप बता देना, मैं सेंड कर दूँगा आपके पास, ठीक? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक? जय हिंद, जय भारत।